बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 59 इयर्स की हो गई हैं। उनके तमाम फैंस उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी माधुरी दीक्षित को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माधुरी दीक्षित के बर्थडे पर हम आपको उनकी एक कहानी सुनाते हैं। माधुरी दीक्षित के बारे में ये कहा जाता है कि 1984 में उन्होंने अबोध फिल्म में काम किया था और वो फिल्म बहुत ज्यादा चली नहीं, राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी। तो इस एक फिल्म में काम करने के बाद माधुरी दीक्षित के माता पिता ने सोचा कि अब उनकी शादी कर देते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है, ये किस्से जो है मैंने जो भी है वेबसाइट्स में या फिर मैगजीन्स में मैंने पढ़ा है। तो उसमें ये कहा गया कि माधुरी दीक्षित का रिश्ता जो है सुरेश वाडकर, जो कि 80 के दशक में जाने माने सिंगर थे, उनके पास गया था। तो उनके परिवार ने जब माधुरी की तस्वीरें देखी, उनको देखा, तो उनको ये कहा जाता है कि लड़की बहुत दुबली है, बहुत दुबली पतली है। उस समय माधुरी दीक्षित बहुत पतली सी थी और उनको बहुत पसंद नहीं आई माधुरी दीक्षित। तो सुरेश वाडेकर ने माधुरी दीक्षित से शादी करने से इनकार कर दिया था। ऐसा तमाम वेबसाइट्स में और इंटरनेट पर मौजूद खबरों में है और उसी के आधार पर मैं आपको ये बता रही हूँ। सुरेश वाडेकर ने जब माधुरी दीक्षित का रिश्ता मंजूर नहीं किया, तो उसके बाद माधुरी दीक्षित ने फिर से बॉलीवुड में फिल्मों में ट्राई किया और उनको बहुत सारी फिल्में धीरे धीरे मिलने लगी। लेकिन उनको असली पहचान मिली थी 1989 में आई फिल्म तेजाब से। तेजाब फिल्म में 1 2 3 4 गाना जो उन्होंने डांस किया, इस गाने ये जो डांस ऐसा वायरल हुआ, ये डांस इतना पसंद आया लोगों को कि माधुरी दीक्षित जो है बहुत चर्चित हो गई। और इसी एक फिल्म से माधुरी दीक्षित सीधे श्रीदेवी को टक्कर देने लगी। उस जमाने में श्रीदेवी नंबर 1 एक्ट्रेस थी, लेकिन माधुरी दीक्षित का जलवा ऐसा चला कि बस उसके बाद हर हीरो के साथ जो है माधुरी ही नजर आने लगी। अनिल कपूर के साथ इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई और अनिल कपूर के साथ इन्होंने राम लखन में भी काम किया था। उस दौर की कई सारी फिल्में इन दोनों ने साथ में की और इनकी जोड़ी सुपरहिट मानी जाती थी। अनिल कपूर एक ऐसे एक्टर थे जो माधुरी दीक्षित को बराबर में टक्कर देते थे। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे ऐसे, जैसे हम आपके हैं कौन फिल्म में आप देखिए, माधुरी दीक्षित पूरी तरह से जो है सलमान खान पे भारी पड़ी। उस दौर के कई ऐसे एक्टर्स थे जिनके साथ माधुरी काम करती थी, तो माधुरी वो फिल्म जो है माधुरी की हो जाती। जैसे राजा फिल्म को पूरी तरह से माधुरी दीक्षित ने हिट करा दिया था। इतने बढ़िया बढ़िया गाने थे, डांस थे और माधुरी दीक्षित की जबरदस्त अदाएं थी कि वो जो है माधुरी दीक्षित के नाम वो फिल्म हो गई थी। तो माधुरी दीक्षित के बारे में कई सारे किस्से हैं। माधुरी दीक्षित ने बहुत लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया और अभी भी वो काम कर रही हैं। अब भी वो फिल्मों में नजर आती हैं, रियलिटी शोज में जज होती हैं। उनकी ओटीटी पे कई सारे उनके वेब सीरीज आ रहे हैं। तो 59 इयर्स की एज में भी माधुरी दीक्षित उतनी खूबसूरत हैं और वैसे ही काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो माधुरी दीक्षित का जो एरा था, जो उनके डांस थे, जो उनकी फिल्में थी, वो आज भी उनके फैंस जो हैं भूले नहीं हैं। और बीच में माधुरी दीक्षित कुछ दिनों के लिए अमेरिका चली गई थी, लेकिन उनके फैंस ने उनको इतना याद किया कि वो वापस लौट आई साल 2012 में और उसके बाद से वो इंडिया में ही हैं और फिल्मों में काम कर रही हैं, वेब सीरीज में काम कर रही हैं, टीवी शोज में काम कर रही हैं। तो माधुरी दीक्षित को एक बार फिर से हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।